अब मैं दावत देना चाहता हूँ हाफिज़ मोहम्मद वक़ास को, वो आए और हम सबको अपनी तकरीर से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीख़ क़ुरआन होकर। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू का मौज़ू मुसलमानों की तबाही और उसका इलाज है। आइए इस मौज़ू के तहत हम अपने शानदार माज़ी पर एक नज़र डालकर मुस्तक़बिल की तामीर और तरक्की के सामान तलाश करें। क़ुरआन करीम में रब्बे ज़ुल जलाल का इरशाद है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख़ का इख्तिसार है और इसी में हमारी तरक्की का राज मुज़मर है। तारीख़ के सैकड़ों वाक़ियात ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह से और उसके दीन से मजबूत रहा, सर बुलंदी व कामयाबी ने हमारे कदम चूमे, और जब कभी इस रिश्ते में किसी किस्म की कमजोरी आई, हम इज्जत और रफ़ात के आसमान से ज़िल्लत व पस्ती के गार में जा गिरे। तारीख़ हमारे सामने जंगे बदर की मिसाल पेश करती है। जंगे बदर में जो कामयाबी हुई वो सिर्फ इसी रिश्ते की मजबूती की बुनियादी पर हुई, वरना अगर कामयाबी होती तो कुफ़ारे मक्का को होती, क्योंकि कुफ़ारे मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोश व खरोश के साथ थे। उनके पास 700 ऊँट और 200 घोड़े, नहीं सबके पास तलवारें और दीगर जंगी हथियार मौजूद थे। इधर अबू जहल, उतबा, शीबा, वलीद, हंज़ला, उबैद, आस, हर्ष, उमय्या इब्न खल्फ, नफ़ इब्न हारिस, अब्दुल मुत्तलिब जैसे शुजाअत के पैकर और आज़मूदाकार थे। और इधर बेचारे मुसलमान बेसरो सामान, कुल तादाद 313, सवारी के लिए 2 घोड़े और 70 ऊँट हैं। एक एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार हैं और बाद पैदल ही सफर कर रहे हैं। और किसी के पास नेज़ और कमान है तो तलवार नहीं, और किसी के पास तलवार है तो नेज़ और कमान नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, जब मकाम बदर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुफ़ारे मक्का बुलंद मकाम पर खेमज़न हो चुके हैं, जहां पर बेचारे मुसलमानों को पस्त और रेतीली ज़मीन पर खेमज़न होना पड़ा, ऐसी जगह पर कि अगर किसी को प्यास लगे तो एक घूंट पानी पीने को ना मिले। अल-ग़र्ज़, जंग के अंदर जितने असबाब और जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब कुफ़ारे मक्का को हासिल थी। मगर जब लड़ाई शुरू होती है तो कुफ़ारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल 2 बच्चों मुआज़ और महमूद के जरिए मारा जाता है, और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु उसके सर को जिस्म से जुदा करते हैं। उमय्या इब्न खल्फ अबू जहल के बाद कुफ़ारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था। अपने साथियों को इस तरह तहरीर होते देखकर मैदान जंग छोड़कर मक्के की तरफ भाग पड़ा। हज़रत बिलाल हबशी उसके पीछे भागे और करीब पहुंच गए। उमय्या इब्न खल्फ घबरा कर घोड़े से नीचे गिर जाता है, पेट के बल लेट जाता है, शोर मचाता है, माफी मांगता है, अमन चाहता है, लेकिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पेट पर नीचे से तलवार चला देते हैं और उसको जहन्नम नसीब करते हैं। इस्लाम के पासबानों, जानते हो बिलाल हबशी कौन है? इसी उमय्या इब्न खल्फ के गुलाम हैं। जब इस्लाम कबूल किया तो मक्के के अंदर उमय्या इब्न खल्फ दोपहर के वक्त तपते हुए रेत पर लिटाकर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देता था ताकि ये हरकत ना कर सके। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाता, अगले दिन उनको गर्म जमीन पर लिटाकर और ज्यादा जख्मी किया जाता कि तकलीफ से बेकाबू होकर इस्लाम से भेज जाए या यूं ही तड़प तड़प कर मर जाए। पैरों में रस्सी बांधकर मक्के की गलियों में घसीटा जाता है, तरह तरह की अज़ियत और तकलीफ पहुंचाई जाती है, यहाँ तक के तकालीफ देने वाले थक जाते हैं, उगता जाते हैं। कभी उमय्या इब्न खल्फ का नंबर आता है, कभी अबू जहल का नंबर आता है, तो कभी औरों का नंबर आता है। आज मैदान जंग के अंदर वही गुलाम अपने आका और मालिक यानी उमय्या इब्न खल्फ को कत्ल करने के लिए दौड़ रहे हैं। मुसलमानों, वो कौन सी चीज थी जिसने गुलाम को गालिब और आका को मगलूब कर दिया? सच फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही सब बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान रहो। इसी तरह दूसरे कुफ़ारे मक्का अपने साथियों को मकतूल होते देखकर मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। 70 कत्ल हुए, 70 गिरफ्तार हुए।
मुसलमानों को ऐसी फतह हासिल हुई जिसको तारीख फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज जहां देखिए, जिस तरफ देखिए, वहीं मुसलमान खौफनाक तूफान में घिरे हुए नजर आते हैं। कहीं मुसलमानों की आबरू का पामाल किया जा रहा है, कहीं मुसलमान गुलामाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। हजरात, आज हम और तुम उद्रुस को नहीं जानते, हालांकि यह उद्रुस एक वक्त में मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत और हुकूमत थी। पूरी दुनिया में शान और शौकत की शोहरत थी और वहाँ तकरीबन 750 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। और आज वहाँ की हालत ये है कि एक मुसलमान भी नाम लेने को नजर नहीं आता। मुसलमानों के ऊपर तबाही इस तरह आई कि न सिर्फ ये कि मुसलमानों को बेघर किया गया, बल्कि मुसलमानों का कत्ले आम हुआ, इज्जत आबरू को पामाल किया गया, हजारों मुसलमानों को अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर किया गया, जिंदा मुसलमानों को आग में जलाया गया, जिंदा मुसलमानों को जमीन के अंदर दफन किया गया। यही वजह है कि आज वहां कोई कलमा पढ़ने वाला नजर नहीं आता। मुल्क बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, इज्जत आबरू को पामाल किया गया, हजारों मुसलमानों को, हजारों नौजवानों को कत्ल कर दिया गया, बेशुमार औरतों को शहीद कर दिया गया, मासूम बच्चों को उनकी माँ की गोद से जुदा कर दिया गया, उलमाए किराम को सख्त से सख्त सजाएं दी गई। जबकि मुल्क बर्मा में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। इस्लाम के पास मानो आप दूर न जाए, खुद अपने मुल्क को देखिए कि आज हमारे साथ क्या नहीं किया जा रहा है, कौन से ऐसे मुजालिम हैं जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसी मुल्क के अंदर हमारी हुकूमत रही है। और आज हमारी हालत ये है कि आज हम इत्मीनान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। कहीं हमारे कत्ल की तदबीरें सोची जाती है, कहीं हमें मुल्क से निकालने के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, कहीं हमें गैर मुल्की कहकर बदनाम किया जाता है। आखिर उनकी वजह क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अपनी तकरीर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।